अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस चैप्टर के स्टार्ट में हमने डिस्कस किया था कि जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा डेटा हों और उनके दरमियान आप लोगों ने कंपैरिजन करना हो और उनका मीन मीडियन मोड यानी मेजर और सेंटर टेंडेंसी सेम आ जाए तो फिर हम मेजर और डिस्पर्शन की तरफ मूव करते हैं। मेजर ऑफ डिस्पर्शन बेसिकली डेटे के अंदर वेरिएशन बताती है कि डेटे के अंदर कितनी वेरिएशन है, या डेटे की कंसिस्टेंसी चेक करनी हो तो हम मेजर ऑफ डिस्पर्शन अप्लाई करते हैं। मेजर ऑफ डिस्पर्शन डिफरेंट होते हैं। इनमें से कुछ मेजर ऑफ डिस्पर्शन हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे। आज हम वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन को डिस्कस करेंगे। ये दोनों अब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन है और सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ होने वाली मेजर ऑफ डिस्पर्शंस हैं। इसमें पहले वेरिएंस की डेफिनेशन है और इस स्लाइड पे फर्स्ट 2-3 लाइंस इसकी डेफिनेशन के रिलेटेड हैं। The variance of a set of observation is defined as mean of the square of the deviation of all the observation from their mean. When it is calculated from entire population, the variance is called population variance, traditionally denoted by sigma square, which is a Greek letter. If instead the data from the sample are used to calculate the variance, it is referred to as sample variance and is denoted by S square. In order to distinguish between कंसिस्टेंसी का पहले मैंने जिक्र किया था, तो डेटा की कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए सबसे जो वैलिड मेजर ऑफ डिस्पर्शन है वो वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन है। कुछ लोग एक्यूरेसी के साथ भी इसको रिलेट करते हैं, लेकिन एक्यूरेसी का ताल्लुक स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस के साथ नहीं है, बल्कि कंसिस्टेंसी का ताल्लुक स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस के साथ है। इसके बाद आप देखेंगे फार्मूला जहाँ दोनों दिए हुए हैं पॉपुलेशन डेटा और सैंपल डेटा के लिए, उसके नीचे है द वेरिएंस इज़ आल्सो डिनोटेड बाय VAR। ये भी वेरिएंस की नोटेशन है, वेरिएंस ऑफ x यानी मीन के रैंडम वेरिएबल। द टर्म वेरिएंस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1980 बाय R.A. फिशर। It should be noted that the variance is a square unit in which the observations are expressed, and the variance is large number compared to the observation themselves. The variance, because of its some nice mathematical properties, assume an extremely important role in the statistical theory. अच्छा, एक बात तो यहाँ पे ये आप नोट कर लें कि वेरिएंस जो है वो स्क्वायर ऑफ द यूनिट की फॉर्म एक्सप्रेस होता है, यानी इसका जो वेरिएंस का फाइनली आंसर होगा, फर्ज करें कि आपके पास डेटा वेट का है और वो केजी में है, तो एंड पे आपने आंसर जो लिखना है वो पर स्क्वायर केजी आपके पास आएगा आंसर इसका। इसी तरह अगर आपके पास फीट है तो पर स्क्वायर फीट इसका आंसर लिखा जाएगा। इसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन की डेफिनेशन है द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। सिम्बोलिकली सिग्मा उसी तरह ही फॉर पॉपुलेशन डेटा के लिए और कैपिटल S फॉर सैंपल डेटा के लिए। यानी जस्ट ऊपर जो आप लोगों ने वेरिएंस के फार्मूलाज लिखे हैं पॉपुलेशन डेटा और सैंपल डेटा, उनका अगर आप अंडर रूट लेंगे तो ये आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो सेम यूनिट ऑफ डेटा में एक्सप्रेस होती है, यानी जिस यूनिट का डेटा होगा फाइनली आंसर के साथ आप लोगों ने वही यूनिट लिखना है, यानी इसमें आप लोगों ने पर स्क्वायर यूनिट नहीं लिखना। इसमें फ़र्क करें, जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया है कि आपके पास वेट का है, केजी का है या ग्राम का डेटा है, तो पर केजी या पर ग्राम, या अगर फीट या इंचेस का डेटा है तो पर फीट पर इंचेस आपका फाइनली आंसर आएगा। The symbolic definition for variance is sigma square summation xi minus mu square divided by n for population data
एस स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइड बाई एन फॉर सैम्पल डेटा। यानी फर्स्ट फार्मूला आपके पास पॉपुलेशन डेटा के लिए, अगर पॉपुलेशन डेटा है तो फर्स्ट सिग्मा स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई करना है, और अगर आप लोगों के पास सैम्पल डेटा है तो एस स्क्वायर वाला डेटा अप्लाई करना है। सिग्मा स्क्वायर वाले फार्मूले में भी देखें म्यू है और एस स्क्वायर वाले फार्मूले में एक्स बार है। ये दोनों मीन है, लेकिन म्यू हम पॉपुलेशन मीन के लिए यूज़ करते हैं और एक्स बार हम सैम्पल मीन के लिए यूज़ करते हैं। इसी तरह कैपिटल एन हम पॉपुलेशन साइज के लिए यूज़ करते हैं और स्मॉल एन हम सैम्पल साइज के लिए यूज़ करते हैं। इस स्लाइड पर स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस के फार्मूलाज दिए हुए हैं और ये डिफरेंट फॉर्म्स में हैं। जो प्रीवियस स्लाइड पे हमने स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस के फार्मूलाज डिस्कस किए थे वो डेविएशन की फॉर्म में है। यहाँ पे अगर आप देखें तो सिग्मा यानी स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू समीशन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस समीशन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एन। ये सैम्पल पॉपुलेशन डेटा के लिए है सेकंड फॉर्म फार्मूले की, और एस इज इक्वल टू समीशन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस समीशन एक्स आई डिवाइडेड बाई, यहाँ पे भी स्मॉल एन आना, कैपिटल एन नहीं आना, होल स्क्वायर और फिर सारे का अंडर रूट है। तो ये सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन है। द फॉलोइंग अल्टरनेटिव फार्मूला फॉर सैम्पल वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इन ग्रुप डेटा के फॉर्म में आपके पास जो फार्मूलाज आएंगे वो हैं समीशन एफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस समीशन एफ एक्स डिवाइड बाई एन होल स्क्वायर, और इसी का अगर आप अंडर रूट लेंगे तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ग्रुप डेटा आ जाएगा। ग्रुप डेटा का भी जो स्टैंडर्ड डेविएशन फार्मूला का वेरिएंस का फार्मूला है वो भी डेविएशन की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। ये जो आप लोगों को बुक मैंने लगवाई है उसके 92 पेज पे ग्रुप डेटा का डेविएशन की फॉर्म में फार्मूला दिए हुए हैं। समीशन एफ इन टू एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। 92 पेज के मिड में ये फार्मूला डेविएशन की फॉर्म में वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का दिया हुआ है। इस स्लाइड पे स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस के रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। इसकी स्टेटमेंट प्रीवियस स्लाइड पे अवेलेबल है। अ पॉपुलेशन ऑफ n इज इक्वल टू 10 हैज़ द ऑब्जर्वेशन 7, 8, 10, 13, 14, 19, 20, 25, 26 एंड 28। फाइंड इट्स वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। यानी एक पॉपुलेशन है जो इसकी वैल्यूज़ 10 है और इन 10 वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए आप लोगों ने वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। तो क्वेश्चन में चूँकि बताया गया कि ये पॉपुलेशन है तो इसलिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस फॉर पॉपुलेशन डेटा वाले फार्मूलाज यूज़ करेंगे जो हमने इस लेक्चर की फर्स्ट स्लाइड पे डिस्कस किए हैं। तो सबसे पहले आपने डेटे को एक कॉलम में लिख लेना है और इस डेटे की नोटेशन ऊपर दी हुई है। फर्स्ट रो में एक्स आई नाम भी लिखे तो कोई इससे प्रॉब्लम नहीं है। तो 7, 8, 10, 13, 14, 19, 20, 25, 26 एंड 28 ये आपके पास एक्चुअल पॉपुलेशन है। इसके बाद आप लोगों ने सबसे पहले मीन फाइंड करना है। अब पॉपुलेशन मीन के लिए नोटेशन म्यू है और इसका फार्मूला समीशन एक्स आई ओवर कैपिटल एन। तो समीशन एक्स आई 170 है। फर्स्ट कॉलम का सम आप करेंगे तो 170 और जो कैपिटल एन है वो पॉपुलेशन साइज है वो क्वेश्चन के अंदर गिवन है 10। अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास 17 आंसर आ जाएगा। इसके बाद आप लोगों ने एक कॉलम बनाना है x माइनस म्यू, यानी x की हर वैल्यू में से म्यू की वैल्यू माइनस कर देना है। 7 माइनस 17 इज इक्वल टू माइनस 10, 8 माइनस 17 इज इक्वल टू माइनस 9, 10 माइनस 17 इज इक्वल टू माइनस 7 एंड सो ऑन। और एंड पे आप देखेंगे 26 माइनस 17 9, 28 माइनस 17 11। इसके बाद आप एक और कॉलम जनरेट करें, उसमें है कि x माइनस म्यू स्क्वायर। तो x माइनस म्यू जो सेकंड कॉलम है उसका स्क्वायर आप लोगों ने लेना है। तो माइनस 10 का स्क्वायर 100, माइनस 9 का स्क्वायर 81 और इस तरह आपके पास ये 11 का स्क्वायर 121 आ जाएगा। अब आप लोगों ने फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम का सम अप करेंगे तो सेकंड कॉलम का आपके पास सम 0 आ रहा है और जो थर्ड कॉलम है उसका सम आ रहा है 534।
अगर आपके पास मीन की वैल्यू एग्जैक्ट आ जाए, यानी उसको आप लोगों ने राउंड ऑफ नहीं किया, यानी फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये आंसर आ जाता 17.333, तो आप इसको राउंड ऑफ करके 17.3 लिख लेते, तो इससे मे बी x माइनस म्यू का आंसर 0 ना आता। तो अगर आपके पास एग्जैक्ट आया है तो इसका मतलब है कि x माइनस म्यू के जो कॉलम का सम है वो 0 आना चाहिए। अगर 0 नहीं आता तो इट मीन कि आप लोगों ने कहीं मिस्टेक की है। और जो थर्ड कॉलम है, एक्चुअली हमें रिक्वायर्ड इस क्वेश्चन के अंदर x माइनस म्यू स्क्वायर ही है। x माइनस म्यू वाला यानी सेकंड कॉलम जस्ट आप लोग अपनी आसानी के लिए बना सकते हैं। अदरवाइज अगर आप लोगों की प्रैक्टिस है कि x माइनस म्यू होल स्क्वायर वाला कॉलम जनरेट करने का, तो डायरेक्ट वो कॉलम आप लोग थर्ड यानी कॉलम जनरेट कर लें। इसके बाद आप देखें कि जो पॉपुलेशन वेरिएंस का फार्मूला है वो समेशन एक्स आई माइनस म्यू होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, तो 534 डिवाइडेड बाय 10, तो 53.4 आंसर आया है। तो इस एग्जांपल में एक जनरल सा डेटा दिया हुआ है। तो सपोज अगर हम ये कहते हैं कि ये एक किसी प्रोडक्ट की वेट का डेटा है और वेट आपके पास ग्राम्स में है, तो ये जो आपके पास सिग्मा स्क्वायर 53.4 आया है, तो हम ये कहेंगे 53.4 पर केजी स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा। इसके बाद हम स्टैंडर्ड एविएशन जस्ट इसका आप अंडर रूट लेंगे तो ये आएगा 7.31। तो यहाँ पे आपने पर स्क्वायर ग्राम नहीं लिखना, जस्ट 7.31 ग्राम इसका आंसर आप लिख देंगे। इसके बाद यूजिंग अल्टरनेटिव मेथड, दूसरा मेथड है, उसमें आप लोगों के लिए ये आसानी है कि उसमें आप लोगों को डेविएशन नहीं फाइंड करनी पड़ेगी, यानी हर वैल्यू को बार बार माइनस करके फिर उसको स्क्वायर नहीं करना पड़ेगा। जस्ट आपके पास ये अनग्रुप डेटा है, जस्ट आपको दो कॉलम रिक्वायर्ड होते हैं। एक कॉलम में आप लोगों ने एक्चुअल वैल्यूज लिखी हुई होती हैं और सेकेंड कॉलम में जो फर्स्ट कॉलम जिसमें एक्चुअल वैल्यूज लिखी होती हैं उनका स्क्वायर, यानी जो इस टेबल के अंदर लास्ट कॉलम है वो फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम ओनली 2 कॉलम जनरेट करने होंगे अल्टरनेटिव मेथड के लिए। तो देखेंगे एक्स आई 7 है तो एक्स आई स्क्वायर 49, इसी तरह लास्ट वैल्यू 28 है तो उसका स्क्वायर 784 है। तो इस कॉलम का अगर आप सम अप करेंगे तो ये आएगा 3424। तो अल्टरनेटिव मेथड में आप देखेंगे वेरिएंस का फार्मूला समेशन एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन एक्स आई डिवाइडेड बाय एन होल स्क्वायर। अब इसमें आप वैल्यूज पुट करेंगे तो 53.4 केजी स्क्वायर आंसर ग्राम स्क्वायर आंसर आएगा, और इसका अगर आप अंडर रूट लेंगे तो ये आपके पास आंसर 7.31 ग्राम आ जाएगा। तो नीचे एक और एग्जांपल दी हुई है, कैलकुलेट द वेरिएंस इन स्टैंडर्ड एविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 9 स्टूडेंट्स। तो 9 स्टूडेंट्स मीन के यहाँ पे एक सैम्पल डेटा है, तो ये 9 स्टूडेंट का एक सैम्पल डेटा दिया हुआ है मार्क्स का। अब आप लोगों ने यहाँ पे जो स्टैंडर्ड एविएशन एंड वेरिएंस के फार्मूलाज यूज़ करने हैं वो आप लोगों ने सैम्पल डाटा वाले यूज़ करने हैं। दोनों फार्मूलाज में वैसे कुछ ज़्यादा डिफरेंस बिल्कुल नहीं है, जस्ट नोटेशन का है। कैलकुलेशन दोनों पॉपुलेशन डेटा और सैम्पल डेटा दोनों में कैलकुलेशन ये जो उसका प्रोसीजर है कैलकुलेट करने का वो सेम है, जस्ट नोटेशन का फ़र्क है। यानी एक तरफ आपके पास नोटेशन है सिग्मा स्क्वायर, दूसरी तरफ सैम्पल पॉपुलेशन डेटा के लिए, और दूसरी तरफ सैम्पल डेटा के लिए वही नोटेशन आपकी एस स्क्वायर बन जाती है। पॉपुलेशन डेटा के अंदर जो मीन है वो म्यू है और सैम्पल डेटा के अंदर मीन जो वो एक्स बार से है। पॉपुलेशन डेटा के अंदर पॉपुलेशन साइज कैपिटल एन है, सैम्पल डेटा के अंदर सैम्पल साइज आपके पास स्मॉल एन है। यहाँ पे आप देखें कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो एग्जैक्ट जो प्रीवियस स्लाइड पे सॉल्यूशन दिया हुआ है उसके साथ मैच करता है। कि सबसे पहले आप लोगों ने फर्स्ट कॉलम में एक्स आई यानी सैम्पल डेटा लिख लिया है, उसके बाद आप लोगों ने डेविएशन के फार्मूला को यूज़ करने के लिए x माइनस एक्स बार का कॉलम जनरेट किया है, और उसके बाद x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर का कॉलम जनरेट किया है, और लास्ट में जो एक्स आई स्क्वायर है ये अल्टरनेटिव मेथड के लिए कॉलम जनरेट किया गया है। नीचे उनके फार्मूलाज हैं, और सबसे पहले एक्स बार है, एक्स बार का आंसर 40 आता है, उसके साथ हमने मार्क्स यूनिट लिख दिया है।
एस स्क्वायर यानी वेरिएंस, उसका आंसर है 25.78, इसलिए हमने मार्क्स पर स्क्वायर लिखा है और उसका अंडर रूट लेंगे तो आपके पास 5.08 मार्क्स, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। अल्टरनेटिव में आप देखेंगे समेशन एक्स आई स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस समेशन एक्स आई डिवाइड बाई एन होल स्क्वायर, तो इसमें भी आप लोगों के पास दोनों में आंसर आप देखेंगे तो सेम है। तो जब आपके पास क्वेश्चन में जस्ट कहा गया हो कि स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस, तो आप लोगों ने दोनों फार्मूला से नहीं सॉल्व करना, जस्ट किसी एक फार्मूले से आप लोगों ने सॉल्व कर लेना है। यहाँ नीचे ग्रुप डेटा का एक क्वेश्चन दिया गया है, तो यहाँ पे ग्रुप शो नहीं किए हुए। एग्जाम्पल इस तरह है कि कैलकुलेट द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द डेटा ऑफ एग्जाम्पल 4.4, यानी इसके 2-3 पेजेस पहले आप जाएंगे तो आपको ये 4.4 एग्जाम्पल मिल जाएगी, उसमें प्रॉपर ग्रुप्स बने हुए हैं। तो बेसिकली वेरिएंस फाइंड करने के लिए हमें मिड पॉइंट चाहिए होते हैं, तो यहाँ पे एक्स आई वाला जो पॉइंट कॉलम है ये बेसिकली 4.4 एग्जाम्पल से मिड पॉइंट फाइंड करके लिखा गया। मिड पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया हुआ कि एक ग्रुप की लोअर एंड अपर लिमिट को सम अप करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो मिड पॉइंट आपके पास आ जाएंगे। तो ये फर्स्ट कॉलम में मिड पॉइंट दिया हुआ है 74.5, 94.5, 114.5 एंड सो ऑन 194.5, और एफ आई ये फ्रीक्वेंसी है, यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का अगर आपको डेटा दिया हुआ तो आप लोगों ने बेसिकली 3 कॉलम जनरेट करने होते हैं। एक कॉलम मिड पॉइंट का, दूसरा कॉलम मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी वाला जो कॉलम है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप लोगों ने एफ एक्स का कॉलम जनरेट करना है, और फिर आप लोगों ने उसी कॉलम को एक्स कॉलम वाले एक्स मिड पॉइंट वाले कॉलम से दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एफ एक्स स्क्वायर वाला कॉलम जनरेट हो जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सारी कैलकुलेशन इस स्लाइड पे दी हुई है, आप लोग इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। और नेक्स्ट स्लाइड पे इसका प्रॉपर सॉल्यूशन अवेलेबल है। 92 पेज पे आप लोगों के पास डेविएशन वाला फार्मूला भी फॉर ग्रुप डेटा के लिए अवेलेबल है। यहाँ डेविएशन वाला फार्मूला नहीं दिया हुआ है, दूसरा फार्मूला यानी अल्टरनेटिव जो फॉर्म है वो दी हुई है, और ये ज़्यादा इजी है एज़ कम्पेयर टू डेविएशन। बहरहाल अगर कोई स्टूडेंट डेविएशन वाले फार्मूले से करना चाहते हैं तो वो भी ठीक क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पे सैम्पल जो वेरिएंस का फार्मूला है वो समेशन एफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस समेशन एफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एन। तो एन की बजाय ग्रुप डेटा की फॉर्म में आप समेशन एफ ही लिखा करें ताकि उससे आप लोगों को आसानी रहेगी, क्योंकि समेशन एफ यानी एफ वाला कॉलम फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम का जो सम होगा वो एन के इक्वल होगा। तो एन के बजाय अगर आप समेशन एफ लिख लें तो वो ज़्यादा सूटेबल है। तो इस तरह इसका आंसर जो आ रहा है वो 1216। तो ये चूँकि वेट का डेटा है और वेट ग्राम में है, तो देखेंगे ग्राम और उसका यूनिट का स्क्वायर लिखा हुआ है, और इसके बाद आप उसका अंडर रूट लेंगे तो उसका आंसर आता है 34.87 ग्राम। तो ये इसका इस तरह स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस फाइंड हो जाएंगे। एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा के दिए हुए हैं, इनमें से 3 अनग्रुप डेटा और 3 ग्रुप डेटा के क्वेश्चन आप लोगों ने पिक करके उनके स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस फाइंड करने हैं। तो ये आप लोगों का होमवर्क है और ये भी आप लोगों ने सॉल्व कर लेने हैं। स्पेशली एक्सरसाइज में 4.9 बी पार्ट ये अनग्रुप डेटा का है, इसमें पॉपुलेशन वेरिएंस एंड पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 15 है, तो और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 20 है, 19 है। तो ये और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस का जिक्र है, और ये प्रैक्टिस के लिए आप लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। आज का लेक्चर हमारा यहीं पे क्लोज होता है। अल्लाह हाफिज़।